लि सदरी वयस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत अहम है। खास करके जो लोग ये समझता है कि इंटरेस्ट पर पैसा कमाना अच्छा है और उससे उनकी मुश्किलात दूर होते हैं। खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कई सालों से इस रास्ते पर चल रहा है। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है सूद। व्हाट इज सूद, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट। व्हाट इज इंटरेस्ट, जिसे अरबी में कहा जाता है रिबा। और रिबा, सूद इस्लाम में हराम है। आज हम इसी बात पर तहकीक करेंगे कि आखिरकार इस्लाम में रिबा हराम क्यों है, इस्लाम में सूद हराम क्यों है। इस बात को जरा साइड करके हम पहले ये तहकीक करते हैं कि सूद खाने से क्या होता है। इस्लाम में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में असर क्या पड़ता है इस सूद की। सूद एक ऐसा चीज है, सूद एक ऐसा चीज है जो चीज इंसान को फायदा कम और नुकसान ज्यादा देते हैं। सूद एक ऐसा चीज है जो इंसान को गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बना देता है। जो इंसान गरीब है वो गरीब से गरीब होता जाएगा और जो इंसान अमीर है वो अमीर से अमीर होता जाएगा। क्योंकि आप लोगों को तो पता है बैंक में जो लोन देते हैं वो पैसे वाले को देता है। जिसके बहुत सारे पैसे ऑलरेडी है उनको लोन देता है। जिसके सच बोलूं तो उन लोगों को उन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तब भी बैंक वाले उसे लोन देते हैं। और जिसको एक्चुअली जरूरी है उन पैसों की, उन्हें नहीं मिलता। जो लोग खून पसीने से कमाते हैं और बैंक में जमा करते हैं उन्हें बैंक वाले लोन नहीं देते हैं। लेकिन जो लोगों की जरूरत नहीं है पैसा, अगर मिले तो अच्छा है और नहीं मिले तब भी अच्छा है, लेकिन बैंक वाले उसे ही लोन देते हैं। और इन लोगों की पैसा, जो लोग मजदूरी करके खेती में काम करके खून पसीने से जमा कर जो लोग बैंकों में पैसा रखते हैं, उन लोगों की पैसा ऐसे एक लोगों को देता है जिनके कोई कमाई नहीं है, कोई एफर्ट, कोई मेहनत ही नहीं है, फिर भी उन लोगों को टाका दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। और जिन लोगों की पैसा जरूरत है उन्हें नहीं मिलता। और वो लोग वो पैसे को अपने बिजनेस में और कई कई जगह पर लगाते हैं। अगर आप मान लीजिए कि एक अमीर घराने के लोगों को बैंक ने लोन दिया, तो लोन तो ऐसे ही नहीं देगा, उन पर कोई इंटरेस्ट देगा। जब वो अपने बिजनेस में वो पैसा लगाएगा तो उनमें तो उनका रेट भी ज्यादा हो जाएगा। जो रेट पहले था उनसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो तो उन सूद को भी जोड़ेगा, उनमें जोड़कर उसे मुनाफा ज्यादा होगा। लेकिन जो खरीदने वाला है एक या दो, उनका तो नुकसान हुआ और उन्हीं का पैसा उन बैंकों में जाता है। यह है पहला मुद्दा। और दूसरा मुद्दा एक तरीका और है सूद का, जो अक्सर सिटी में, विलेज में, गांव में चलता है और वो बहुत खतरनाक सी चीज है। बैंक का जो लोन है, जो बैंक का सूद है, वो तो जितने दोगे धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन जो अक्सर गांव में चलता है वो बहुत खतरनाक चीज है। उस सूद के वजह से कितने लोगों के घर उजड़ गए, उन सूद की वजह से कितने लोग अपने घर से बेघर हो गए, कितने लोगों को अपने सब कुछ गंवाना पड़ा, कितने लोगों को अपने घर तक गंवाना पड़ा, सड़क पर आ गए। आप तो देखे ही होंगे इतने सारे लोगों को। और वही लोग जो लेते हैं, देने वाला नहीं, जो देता है वो तो फायदे में है, लेकिन जो लेते हैं उनके घर उजड़ गया। क्यों ऐसा होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए हम इसे ही बयां करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो लोग देते हैं वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, और जो लेते हैं वो तो खुशी में तो नहीं लेता, जरूरी है, जरूरत है इसलिए लेता है। लेकिन जो लोग लेते हैं ये समझ कर लेते हैं कि हम दे देंगे 10% में, 20% में ले लेते हैं। मतलब कि अगर 1 लाख लिया, एक आदमी अगर 1 लाख लिया तो उनकी इंटरेस्ट, उनकी सूद 10% होगा या 15%। मतलब कि 1 लाख का 15,000 महीने में उनसे देना पड़ेगा। अगर उन पैसों से उनका मुनाफा हुआ, उनका फायदा हुआ, तब भी उन्हें उतना ही देना पड़ेगा। अगर नुकसान हो गया तब भी उन्हें उतना ही देना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए एक लोग जिनको एक ऑफर मिला, बहुत बड़े डील मिला, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। वो मन ही मन यही सोचने लगा कि अगर एक
महीने में या 2 महीने में ये डील कंप्लीट कर देंगे तो इतने सारे पैसा आ गया, इतने सारे पैसे आएंगे। मतलब कि उन्होंने एक डील साइन किया 20 लाख के। वो कपड़े का व्यापारी था, कपड़े का बिजनेसमैन था। तो उन्होंने सोचा कि अगर एक महीने में अगर इतने सारे पीस, इतने सारे पैंट हो या टी शर्ट हो दे देंगे तो एक महीने में हम 20 लाख कमा लेंगे। तो उनके पास तो ऐसा पैसा नहीं था 20 लाख के प्रोडक्ट तैयार करने में। तो उसने सोचा कि उसने सोचा कि इंटरेस्ट में कुछ पैसा ले देते हैं। मान लीजिए उसने 5 लाख ले लिया और वो सारे प्रोडक्ट बनाने लग गए और एक महीने में बन भी गया वो 20 लाख का प्रोडक्ट। अगर जो लोग उन्हें ऑर्डर देके गए, डील साइन किए, उन्होंने फोन करके कहा कि अभी मार्केट खराब चल रहा है, हम नहीं ले सकते, आप रखिए, अगले महीने में ले लेंगे, तो आपके मन में तब क्या चलेगा? टेंशन ही तो चलेगा। क्योंकि 5 लाख का जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 50,000। आपको वहां पर 50,000 देना पड़ेगा सिर्फ उन 5 लाख की लेने की वजह से। ये नहीं कि 5 लाख लिए और 50,000 दे दिए तो 50,000 वहां से कम हो जाएगा, नहीं। उन 5 लाख का इंटरेस्ट 50,000 है। अब आपके माइंड में प्रेशर क्रिएट हुआ, 1 महीना हुआ फिर आपने फोन किया, नहीं लिया, 2 महीना हुआ फिर आपने फोन किया, वो यही बात दोहरा रहा है कि अभी बिजनेस बहुत खराब चल रहा है, हम नहीं ले सकेंगे। तो जितना आपकी खर्चा है आपकी कंपनी में, आपके जो वर्कर्स है उनमें, और तीसरा ये सूद। आप सोच कर देखिए, आप एक बार सोच कर देखिए, अगर वो उधारी में दिया होता 5 लाख, तो अगर आप 50,000 दे भी दिए होते तो कम होता, 4.5 लाख आपको देने पड़ते। लेकिन नहीं, आप इंटरेस्ट में लिया है और वो भी लाख में 10,000, मतलब कि 5 लाख का 50,000 हर महीने उनको देना पड़ेगा। तो अगर आपका फायदा नहीं हुआ तो आप कैसे दोगे? 1 महीना चला गया, 2 महीना चला गया, 5 का 6 हो गया, अब 6 लाख। अब 6 लाख का आपका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब 60,000। और आपका व्यापार बिजनेस तो बहुत खराब चल रहा है। सोच कर देखिए, इसी तरीके से जो सारे लोग इसी तरीके से अपने आप को ऊंचा लेवल देने के लिए, अपने आप को पैसा वाला बनाने के लिए, अमीर रेस आदमी बनाने के लिए जो कर रहा है, हो सकता है वो कामयाब हो भी गया हो, तो क्या वो शांति में रहेगा? क्योंकि पैसा लेना बहुत आसान है लेकिन उसे लौटाना बहुत मुश्किल है। आप तो 5 लाख एक बारी में एक तरीके से ले लोगे, लेकिन देना कई गुना मुश्किल है, आप दे ही नहीं सके एक बार में। और 5 लाख जब तक आप एक बार में नहीं दोगे तब तक आपका वो इंटरेस्ट चलता ही रहेगा। अगर आपको वहां से छुटकारा पाना है तो आपको 5 लाख ही देना पड़ेगा, नहीं तो आपको उसका इंटरेस्ट 50,000 हर महीना देना ही पड़ेगा। आप कितने कमाते हो सोच कर देखिए, जरा सोचिए, लगाइए अपना दिमाग, आप कितने कमाते हो महीने में, कितने कमाते हो और कितना देना पड़ता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में फरमाया है, जो लोग मुसलमान है और सूद में पला बड़ा हुआ है, अगर उसने तौबा नहीं किया तो अल्लाह का खुला वार्निंग है कि उनके साथ युद्ध कर लो, उनके साथ जंग कर लो। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जो लोग ईमानदार है, मुसलमान है और शिर्क के दायरे में है और तौबा नहीं किया तो उन पर लानत है, उन पर युद्ध चलाओ, उनसे वार करो और उन्हें दुनिया से खत्म कर दो। इतना बड़ा पाप है, सिर्फ इतना बड़ा पाप है ये सूद। अब जरा गौर के देखिए, इतने जो आज सूद में डूबा हुआ है, जिनके घर में सूद है, उनके घर में कभी भी शांति नहीं हो सकता, कभी भी सुख नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे बनाने वाला ही हमें कह रहा है कि उनसे बचो। एक कार को बनाने वाला, एक मोबाइल को बनाने वाला, उनसे ज्यादा और कोई जानता है कि उसे किस तरीके से यूज करना है? एक कार का इंजीनियर, एक कार का साइंटिस्ट, उनसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि उस गाड़ी के लिए क्या फायदा है, क्या नुकसान है। एक मोबाइल बनाने वाला, एक मोबाइल का साइंटिस्ट, क्या हम उनसे ज्यादा जानते हैं या वो जानते हैं? जरूर वो जानता होगा, वही तो जानते हैं ना, उसने ही तो बनाया है। उससे ज्यादा कौन जानता है उस मोबाइल के बारे में कि अगर ऊपर से फेंक दिया जाए तो टूट जाएगा या पानी में गिराया जाए तो खराब हो जाएगा। इसीलिए तो हर चीज के बॉक्स में एक कैटलॉग आता है, एक मैनुअल आता है, उनमें लिखा होता है कि इस चीज को किस तरीके से यूज किया जाए। ऊपर से मत फेंके मोबाइल को, टूट जाएगा, पानी में मत गिराइए, खराब हो जाएगा। इसी तरह हमारे बनाने वाला हमसे क्या कम जानते हैं या हम उनसे ज्यादा जानते हैं? वही तो जानता है कि एक इंसान को जीवन में, अपनी जिंदगी में क्या क्या कर्म करने हैं और किन चीजों से बचकर चलना है।
वो तो हमसे ज्यादा ही जानता है। उनसे ज्यादा कौन जानता है हमारे बारे में? कौन जानता है हमारे बारे में? अल्लाह ताला फरमाता है सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 76 आयत नंबर 2 में, अल्लाजी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने मौत और जिंदगी को इसलिए बनाया है ताकि हम परखे, ताकि हम एग्जाम ले, ताकि हम जांच ले हम में से कौन है ज्यादा अमल में अच्छा और कौन है बुरा। ये सूद के बारे में कुरान मजीद में 8 से भी ज्यादा कहा गया है। सूरह बकरा, सूरह निसा। अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग सूद खाते हैं मान लो कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। इतना खराब चीज सोच कर देखिए। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि जो सूद खाते हैं, जो सूद का पैसा खाते हैं, गोया कि वो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। और आप जो भी कर लो, जिस तरीके से अपना काम करो, सूद खाओ या पाप के काम करते रहो, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। आप कुछ नहीं ले जाने वाले। जैसे आए थे नंगा वैसे ही नंगा जाओगे। जो आप पहने हुए हो, अभी जो आप पहने हुए हो वो भी आप नहीं ले जा सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग ये दुनिया 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 कहता है, ये दुनिया ही सब कुछ है, दुनिया का मूल, दुनिया की कीमत एक जले हुए तिनके से भी कम है। सोच कर देखिए। अल्लाह का रसूल फरमाता है कि ये दुनिया का कीमत जले हुए तिनके से भी कम है। मतलब कि इस दुनिया का कोई मूल्य नहीं है। और मूल्य होगा कैसे, कीमत होगा कैसे? कब किसका विकेट गिर जाए पता नहीं, कब किसकी मौत आ जाए कोई नहीं जानता, कब ये सांस बंद हो जाएगा वो भी हमें नहीं पता। तो क्यों उस खुदा से हम पंगा लेंगे जो हमारे ही भले के लिए कह रहा है? आप दिमाग लगा कर देखिए। जिनके घर में सूद चल रहा है उनके घर में शांति है ही नहीं। जो सूद खा रहा है, जो हराम काम कर रहा है, उनके घर में शांति हो ही नहीं सकता। अगर हो गया शांति तो कुरान और हदीस झूठ ठहरा जाएगा, कुरान और हदीस झूठ कहलाया जाएगा। लेकिन 1400 सालों से एक ऐसी किताब है कुरान, एक ऐसी किताब कुरान, कई लोग आए चले गए लेकिन एक औरत को भी झूठ नहीं कह सका। और क़यामत तक, दुनिया खत्म होने तक कोई झुठला ही नहीं सकता। आप चाहे जो भी कर लो, जो भी कर लो, आपका किए हुए कर्म, आपका फल आपको ही भुगतना पड़ेगा। और मुसलमान, काहे का मुसलमान? आज तो खुद को मुसलमान कहना भी गवारा नहीं। क्या हो गया है? हर बार हर वीडियो में मैं यही बोल रहा हूं, क्या हो गया है इंसान को? इंसान बखला गया है, ये दुनिया बखला गया, पगला गया है। हराम और हलाल के बीच में फर्क करना भूल गया है। और कैसे करेगा? उसके पास तो इल्म नहीं है, उसके पास तो शिक्षा नहीं है, वो पढ़ते नहीं है। अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाकर गांव में घूम रहे हैं 56 इंच का सीना लेकर कि मैंने डॉक्टर बना दिया, मैंने इंजीनियर बना दिया। कितनी खुश है वो कि मेरे बेटे तो इंजीनियर है, तेरा बेटा इंजीनियर नहीं है, मेरा बेटा डॉक्टर है, अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, लंदन में पढ़ाई कर रहा है, तेरा बेटा तो काम कर रहा है। मतलब कि तेरे बेटे से मेरा बेटा अच्छा है। एक मुसलमान की बात है ये, एक मुसलमान कह रहा है ऐसे। डॉक्टर बना दिया तो मतलब कि सब कुछ कर लिया, इंजीनियर बना दिया क्या कुछ कर लिया। लेकिन एक बार सोचा ही नहीं उन्होंने, एक बार सोचा ही नहीं कि हमें तो मौत आएगी, हमें तो मरना पड़ेगा, मरने के बाद क्या शिक्षा जाएगा, किन शिक्षा का कीमत होगा उस आखिरत में। एक बार सोचा है आपने? अगर किसी के लड़के कुरान मजीद पढ़ रहा है, किसी के लड़के अगर मदरसा में हो, जामिया में हो, पढ़ रहा है, तो लोग समझ रहे हैं वो भिखारी का पढ़ा हुआ, वो पढ़ाई में भिखारी पैदा होता है। एक इस्लाम का, एक मुसलमान का सोच है, एक मुसलमान का सोच है कि आलिम कुरान मजीद को समझकर पढ़ने वाला और लोगों को हिदायत देने वाला दूसरे घर में पैदा हो। मेरे घर में नहीं, दूसरे घर में पैदा हो। मेरे घर में इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट हो, लेकिन दूसरे घर में वो आलिम हो। बड़ी दुख की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। एक मुसलमान का सोच ऐसा हो सकता है, एक मुसलमान का सोच इतनी गिरी हुई हो सकता है। बड़ी अफसोस की बात है। आज के टाइम में हर लोग अपने बच्चे को उम्दा शिक्षा देने के लिए दिगेर स्कूल में भेजते हैं, दिगेर इलाकों में भेजते हैं, सिटी में भेजते हैं, लेकिन एक आलिम बनाने के लिए एक भी टीचर नहीं। 2-4 ट्यूशन पढ़ रहा है, 2-4 टीचर के पास पढ़ रहा है ये दुनिया में तरक्की करने के लिए। लेकिन मुसलमान होने के लिए एक भी टीचर नहीं, एक भी टीचर नहीं, एक भी स्कूल नहीं। और हम लोग यही कह रहे हैं कि हर जगह मुसलमान मार खा रहा है।
क्यों मार खा रहा है? अरे उसे तो धर्म के बारे में शिक्षा ही नहीं है, इसलिए मार खा रहा है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? आखिरी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी वक्त में था, अल्लाह से दुआ कर रहा था कि मैं अगर चला गया तो मेरी उम्मत के क्या होगा, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तेरा उम्मत जब तक कुरान और हदीस के दायरे में है तब तक उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, तब तक कोई ना तो दूर छू भी नहीं सकता। और आज मुसलमान पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है, क्यों? एक बार सोच कर देखा है? चाय के दुकान में बैठ के तो हम यही बात कर रहे हैं, वहां पर मार खा रहा है, यहाँ पर मार खा रहा है, दुनिया का कुछ नहीं हो सकता, ये इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, इंडिया तो बेकार है, दुनिया तो बेकार है, कुछ भी कहीं से कुछ भी हो नहीं सकता, किसी का कुछ भी नहीं हो सकता, ये बातों लेकर हम पड़े हुए हैं। लेकिन एक बार कहा है, एक बार सोचा है ये क्यों हो रहा है? एक बार सोच कर देखा है कि वो जो मुसलमान मार खा रहा है किस लिए खा रहा है? उसके अंदर इल्म है? हेडलाइन में चले आते हैं मुसलमान का नाम, अरे वो मुसलमान है या नहीं, तहकीक तो करो। सिर्फ नाम का मुसलमान है और पीटे जा रहा है और कह रहे कि मुसलमान मार खा रहा है। मुसलमान होने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, और वो तो पढ़ा ही नहीं। आपने मुसलमान होने के लिए कुरान मजीद को पढ़ना पड़ेगा, वो भी समझकर। और जो लोग कुरान मजीद को समझकर नहीं पढ़ते हैं, उन पर अमल नहीं करते हैं, वो कैसे मुसलमान होगा? अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं सूद मत खाओ, सूद मत खाओ। आप सूद खा रहे हैं, आपके मुसलमान है? अल्लाह ताला कहते हैं कि पीर मत मानो, मजहर में मत जाओ, दरगाह में मत जाओ, चादर मत चढ़ाओ, आप वही कर रहे हो, आपके मुसलमान हो? अल्लाह ताला कहते हैं कि एक वक्त का नमाज अगर छूट गया तो उनके लिए जहन्नम है। आप तो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ रहे हो, आपके मुसलमान हो? आपके घर में एक कुरान पढ़ने वाला नहीं है, आपके मुसलमान हो? आपके घर में डॉक्टर इंजीनियर है लेकिन एक आलिम नहीं है, आपके मुसलमान हो? सवाल करो खुद को। मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया, कितना खुशी, उसी घर में मातम मनाया जा रहा है। मैंने अपने लड़के को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है। आप अपने लड़के को घोड़े के टीम सिखा रहे हो, आप अपने लड़के को घोड़े के टीम सिखा रहे हो, ये कोई शिक्षा है? जिनमें कुरान हदीस की शिक्षा नहीं, और कह रहे कि मेरा लड़का अच्छा है, मेरे लड़के अच्छा है, उनके लड़के अच्छा है। एक मुसलमान ही कह रहा है कि मेरे लड़के से उनके लड़का अच्छा है, और वो लड़का जिनको आप अच्छा कह रहे हो वो तो कुरान हदीस के दायरे में नहीं है, एक आयत भी नहीं कह सकता, कैसे अच्छा होगा? अरे आप भी तो अच्छा नहीं हो ना, आपके पास भी तो इल्म नहीं है, आपके पास भी तो शिक्षा नहीं है, आपके पास भी तो कुरान हदीस की शिक्षा नहीं है। जो जैसे लोग वो वैसे लोगों की तो पसंद करेगा। एक शराबी जो हर रोज दारू पीता है, जुआ खेलता है, उन लोगों को क्या अच्छा होगा? उन लोगों को क्या अच्छे लोग पसंद आएंगे? उन्हें वही लोग पसंद आएगा जो दारू पीता है। उसी तरह आप भी तो हो, आप भी तो नमाज नहीं पढ़ रहे हो, आप भी तो खुदा का काम नहीं कर रहे हो, आप भी तो अल्लाह की कहना नहीं मान रहे हो, इसलिए आप उनको अच्छा कह रहे हो। अगर आप वो सब करते, अगर आप नमाज पढ़ते 5 वक्त का, तो आप बिल्कुल ये नहीं कहते कि वो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं अच्छा है। आप यही कहते कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो अच्छा है कहाँ, कैसे हो सकता है अच्छा? एक आदमी अच्छा हो ही नहीं सकता जब तक वो कुरान और हदीस पर ना चले, हो ही नहीं सकता। उसके अंदर कोई शिक्षा नहीं है और क्या हम कह रहे हैं कि वो लोग अच्छा है? आप मानो या ना मानो, आप तो मानेंगे ही नहीं। कितने आए और चले गए, यही बात कहते कहते चले गए। आप क्या माने हो? आप भी नहीं मानोगे, क्योंकि आपका दिल तो पत्थर से भी ज्यादा है, आपका दिल पत्थर से भी पत्थर है। आप मानोगे नहीं ये बात, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? आपको तो गाना अच्छा लगेगा, मूवी अच्छा लगेगा, वो जो लड़की है ना छोटे छोटे ड्रेस पहन के डांस कर रहा है वो अच्छा लगेगा, इंटरटेनमेंट अच्छा लगेगा। आजकल तो मुसलमान भी कह रहा है कि इंटरटेनमेंट कहाँ है, इंटरटेनमेंट कहाँ है, इंटरटेनमेंट कहाँ है? अपने घर में टीवी रख के अपने फैमिली के साथ वही नंगे लड़की की डांस देख रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ऐसे ही मजा करते रहो, करते रहो, करते रहो ऐसे ही, क्योंकि जहन्नम में भी इंटरटेनमेंट चाहिए ना, जहन्नम में भी तो इंटरटेनमेंट चाहिए। अब ऐसे ही करते रहो, नमाज मत पढ़ो, अल्लाह का काम मत करो, टीवी देखते रहो, नंगा डांस देखते रहो अपनी फैमिली के साथ, और अपनी लड़की को भी सिखाओ, अपनी लड़की को भी सिखाओ इस तरह से डांस करते हैं, तब ऐसा पैसा आएगा, इतना पैसा मिलेगा। खाते जाओ सूद, कौन आपको रोक रहा है? खाओ सूद। जहन्नम में जब जाओगे आपको ही तो हिसाब देना पड़ेगा। करते रहो, अल्लाह के दायरे से बाहर चले जाओ, चले जाओ अल्लाह के दायरे से बाहर, क्या फर्क पड़ता है? हमारे तरह कितने आए चले गए, अब तो यही सोच रहे हो ना कि तेरे जैसे कितने आए और चले गए, हम नहीं बदलने वाला। अरे आपको बदलने के लिए ही कौन कह रहा है? वैसे भी आप बदलोगे नहीं, जो बदलने वाला होगा वो खुद ब खुद बदल जाएगा, उसे कहने की जरूरत नहीं है। जो बदलेगा ही नहीं, वो चाहे जो भी कर ले, जो भी कह दूं, मैं कहूँ या हमारे जैसा और भी लड़के कहे, आप बदलने वाला हो ही नहीं। आपके दिल तो पत्थर से भी ज्यादा मजबूत है। ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो, बिल्कुल मत बदलना, बिल्कुल मत बदलना। अरे आप मुसलमान कहने के लायक ही नहीं हो। अपने आप को अगर मुसलमान कहते हो तो आपको मुसलमान वाला काम करना पड़ेगा। आप तो सूद के अंदर हो, आप तो हराम काम के अंदर हो। जो लोग सूद खाता है, जो लोग दारू पीता है, उनके लिए 40 दिन सब कुछ हराम हो जाते हैं। और उसी अवस्था में अगर आप किसी से मांगोगे या नमाज भी पढ़ने जाओगे, दुआ करोगे, क्या कबूल होगा? होगा कबूल? एक बार सोचकर देखना।
आपके दो लड़के हैं, आपके दो लड़के हैं, एक इमरान और दूसरा फारूक। लेकिन इमरान जो लड़का है आपका, वो आपका बात कभी भी नहीं सुनता। आप जो उन्हें कह रहे हो एक भी बात नहीं सुनता है। उल्टा आप जिस बात को करने के लिए मना करो या जो काम आप करने के लिए मना कर रहे हो वही कर रहा है। और दूसरा है फारूक, जो आपके बात सुन रहा है, जो कहते हो वो सुन रहा है, आपके बात के खिलाफ एक बार भी नहीं गया। जो कहते हो वही सुन देता है, जो काम करने के लिए मना कर रहे हो वही कर रहा है। और दोनों लड़के एक दिन आकर आपसे कुछ मांग रहा है। मान लीजिए एक साइकिल ही मांग रहा है, इमरान और फारूक, आप किसको दोगे? सोचो किसको दोगे? फारूक को ही तो दोगे, क्योंकि वो आपके बात कहना मानता है, आपके हर एक बात मानता है, आप उनसे पसंद हो, आप उनसे खुश हो, तो पहले आप उसे को ही दोगे। और जो इमरान है उसे नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी बात नहीं सुनता, आपके लिए वो नालायक लड़का है। इसी तरह अल्लाह ताला हमको कैसे देगा, सोचकर देखना। वो जो कह रहे हैं हम नहीं सुनते हैं, वो जो करने के लिए कह रहे हैं उनके उल्टा कर रहे हैं। कैसे देगा? आप सोचकर देखो। अगर इस दायरे में रहते, कुरान हदीस के दायरे में, और मांगते, जरूर देता। आज लोग मुसलमान कह रहे हैं कि अगर नहीं लिया तो बहुत परेशान था, लिया इसलिए बच गया। हराम काम करने पर भी अफसोस नहीं होता है, शर्म नहीं आता है, कहता है कि लिया तो अच्छा है। सोच कर देखिए यार, क्या हो गया है आप लोगों को? क्या हुआ है? हराम काम करते हो फिर भी कहते हो अच्छा है, सूद का पैसा लेते हो तब भी कहते हो अच्छा है। क्या हो गया है आप लोगों को? किस नॉलेज से आप कह रहे हो कि सूद खाना अच्छा है? वो जो पैसा लिया है वो अगर नहीं लेता तो जिंदगी नहीं चलता। क्यों? आपके जैसे और हजार लोग हैं। 1400 साल पहले तो खाने को भी नहीं मिलता, किसी दिन खाने मिलता था, किसी दिन नहीं मिलता था। उन्होंने तो नहीं खाया सूद। आप इतने अच्छे घर में हो, आपके सर के ऊपर छत है, पंखा है, एसी है, तब भी आप कह रहे हो। उस दौर में तो कुछ भी नहीं था, ना अच्छा घर, ना एसी, ना पंखा, ना गाड़ी, ना मोबाइल, कुछ भी नहीं था, खाने को भी नहीं मिलता था। अक्सर साहबा कितने दिन हो गए ना खाए, अक्सर साहबा कितने दिन हो गए खाना ही नहीं मिला, फिर भी तो कभी भी अल्लाह की रसूल के बात को नहीं टाला, अल्लाह की रसूल के बात के दायरे से बाहर नहीं गया। वो लोग यही कहते थे अगर मौत भी आ गया तो भी अच्छा है, लेकिन बात तो बात ही है, नहीं हटूंगा बात। और हम कहते हैं कि सूद का पैसा लिया इसलिए जिंदा है। सोचने वाली बात है, शर्मनाक बात है। आपको शर्म नहीं आता ये सब कहने में? और शुरू में जो लोग सूद खाते हैं वो छुपा कर खाते हैं, इंसानों से छुप कर खाते हैं। इंसान अगर कोई जान ले तो क्या कहेगा? अरे जो जानने वाला है वो तो अल्लाह है, जिससे डरना चाहिए वो तो अल्लाह है, और अल्लाह का इल्म तो हर जगह ही है। जो लोग ये सोचता है कि मैं खाता हूँ लेकिन किसी को नहीं पता, अरे इंसान को पता हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जाने या ना जाने इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है अल्लाह से डरना। अल्लाह से डरकर अगर सूद आप नहीं खाओगे, उनसे ज्यादा कुछ मिलेगा। एक बार देखना, थोड़ी मुसीबत आएगी लेकिन उनका फल बहुत ज्यादा मीठा होगा। और जिन घर में सूद का पैसा एक भी पैसा है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग हराम कमाई करते हैं, हराम पहनते हैं, हराम जगह उठते हैं, बैठते हैं, हराम बातें करते हैं, मेरी नजर से बाहर है। मतलब कि अल्लाह की रहमत की नजरों से वो बाहर चला गया। अब वो जिए मरे जो भी करो, जो भी करे, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मरे चाहे जिए, जो भी करे अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। इनमें हम यही कहना चाहेंगे, अरे हम कुछ नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं। ये जो मैं पहना हुआ हूँ ये भी उतार के ले लेगा जब मैं मर जाऊंगा। जैसे आए थे नंगा वैसे ही जाना पड़ेगा। तो 2 दिन का हो या 3 दिन का हो, वो सुख का क्या फायदा? अगर आप सुख चाहते हो, आप भी अमीर बनना चाहते हो, तो अल्लाह ताला तो व्यवसाय को, बिजनेस को हलाल कर रखा है। हलाल रास्ते पे जाओ, अल्लाह से मांगो, आज नहीं तो कल देगा, क्योंकि वही तो देने वाला है। वही है जो मुर्दों को जिंदा करने वाला है और जिंदों को मौत देने वाला है। अल्लाह ताला तो फरमाता है सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ीना खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने मौत और जिंदगी को इसलिए ही पैदा किए हैं ताकि हम परख ले जो कौन है अमल में अच्छा और बुरा। एक बार सोच कर देखना, एक बार दिमाग यूज करके देखना, एक बार कुरान और हदीस को पढ़ के देखना, आपकी जिंदगी में जरूर तब्दीली आएगा, जरूर आप अमीर होगे। को देख लो, आप सऊदी अरब को ही देख लो, मक्का को देख लो, मदीना को देख लो,
एक जमाना ऐसा था, वहां पर तो कुछ भी नहीं था, आप तो जानते ही होंगे। अब वहां पर इंसान इतने अमीर है कि भिखारी नहीं है, जाकात लेने वाला लोग भी नहीं है। सऊदी अरब में, मदीना में उन लोगों के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि एक दो सिटी को बैठा कर खिला सकता है पूरे साल। एक मुसलमान के पास इतना पैसा है। क्या वो हराम काम कर रहा है इसलिए मिल रहा है, या अल्लाह के दायरे में इसलिए मिल रहा है? अल्लाह ताला तो खुद कहते हैं, मांगो जो मांगना है मुझसे मांगो, मैं दूंगा। वो लोग अच्छा काम कर रहा है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, इसलिए उसे इतना मिल रहा है। अगर हम भी ये शुरू कर दे तो हम भी अमीर हो जाएंगे, इतना अमीर होंगे कि उसका कोई एंड नहीं है। क्या चंद पैसों में रखा है? मांगो ना, अल्लाह से मांगना चाहते हो, जो भी चाहते हो देगा, वो देने के लिए बैठा हुआ है। हम मांगने नहीं जानते, उसे मांगने के लिए पहले तो उसे खुश करना पड़ेगा। हम अपने फादर को अगर खुश नहीं करेंगे तो उससे कोई कुछ मिलेगा, देगा? मैं अपने फादर को, अपने पापा को नाराज करके ही रखा हूँ पूरा साल और उससे कुछ मांग रहा हूँ, देगा? सोच कर देखना, देगा? नहीं देगा ना। अगर हमने खुश करके रखा तो जो भी चाहते मिल जाते थे। अगर हम उनके बात पर चलते तो जो भी चाहते मिल जाते थे। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मांगना है मांगो। अगर तुम पाप भी कर रहे हो, तौबा कर लो, माफ कर दूंगा। कर दो तौबा, माफ कर दूंगा। हमारे खुशनसीबी है और बदनसीबी है। हम इतने बदनसीब है, इतने बदनसीब है कि इतने मौके देने के बावजूद भी हम नहीं करते। इतने बदनसीब है, हमारे भाग्य फूटा हुआ है सच में। जो लोग ये कहते हैं कि अगर वो सूद का पैसा नहीं लेता तो मर जाते या कुछ और हो जाता, लिया तो अच्छा है, उनके फूटी किस्मत है। उनकी सोच ही इतनी गिरी हुई है, क्या सोचेगा वो? शर्म करो। अल्लाह ताला कहते हैं अल हया मिन सुहबतिल ईमान। जिन लोगों के पास शर्म नहीं है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान होने के लिए शर्म जरूरी है। शर्म जरूरी है मुसलमानों के लिए। और मुसलमान होने के नाते अगर आप शर्म नहीं करते, आपको शर्म नहीं आता, तो आप मुसलमान हो ही नहीं सकते।